अब की साल कुंभ नहीं महाकुंभ लग चुका है। अब की बार कुंभ मेला 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इस मेले के पीछे ना पुराणों में एक मशहूर कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। आप सभी देवताओं को शाप देता हूँ। उस श्राप के कारण से सारे देवता कमजोर हो गए और जब ये खबर असुरों को मिली तो वे स्वर्गलोक पे हमला कर दिया। असुर चाहते थे कि देवता कमजोर हो गए तो देवताओं को हरा के स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया जाएगा। इस सब के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारे वाक्य बताते हैं। तो ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के विष्णु जी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। तो विष्णु जी सुझाव देते हैं कि इनका उपाय दुर्वासा ऋषि ही बता सकते हैं। और फिर सारे देवता जब ऋषि दुर्वासा के पास जाते हैं तो ऋषि दुर्वासा सुझाव देते हैं कि समुद्र मंथन करना होगा। उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पी करके आप अमर हो जाओगे, मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, तो देवताओं को असुरों से सहायता लेनी पड़ी और फिर असुर भी इसके लिए मान गए। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कुंभ यानी अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। ये अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। तो जैसे ही धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं, देवताओं ने अमृत कलश उनसे ले लिया और उस अमृत के लिए देवताओं और असुर में लड़ाई छिड़ गई। फिर देवताओं से कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे भागने लगे। फिर असुर से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। ये 12 दिन न देव समय के 12 दिन थे, न कि हमारे समय के। देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पे अमृत कलश चलका, उन्हीं 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। इस बार जो मेला लगा हुआ है ये कुंभ मेला नहीं है बल्कि महाकुंभ मेला है। मतलब ये कि ये महाकुंभ मेला ना 144 साल बाद लगता है। तो हम सभी कितने लकी हैं कि हम लोगों के समय में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। बात करें नेक्स्ट महाकुंभ का तो 2169 में आएगा। आप यदि ये दिन देख रहे हैं तो सोच सकते हैं कि आपसे भाग्यशाली भला कौन हो सकता है। कुंभ मेला ना 3 तरह के होते हैं, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। अर्ध कुंभ 6 साल पे लगता है, पूर्ण कुंभ 12 साल पे लगता है और महाकुंभ 144 साल बाद लगता है। और अब की महाकुंभ मेला लगा हुआ है। यदि इसमें आस्था रखते हैं तो जरूर जाए, क्योंकि ये मौका ना आगे आने वाले 3 पीढ़ियों को नसीब नहीं होने वाला है। इस बार जो टेंट सिटी लगाई गई है 1.5 लाख टेंट सिटी लगाई गई है और इसके सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस लगे हुए हैं। मेले वाले जगह पे 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। मोबाइल टावर लगाए गए हैं, 3000 रसोइये हैं, सड़क है, ब्रिज है। मतलब एक शहर में जो कुछ भी होना चाहिए सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। गंगा नदी पर 30 टेम्पररी लोहे के पुल बनाए गए हैं जिसे कि पंटून पुल कहते हैं। एक अंदाजा है कि महाकुंभ में 40 दिनों में 40 से 50 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। मतलब जितने अमेरिका का पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा लोग एक महीने में एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। तो सोच सकते हैं कि इसमें लोगों की आस्था कितनी है कि बिना बुलाए, बिना किसी लालच के, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में श्रद्धा रख करके लोग आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। एक अंदाजा है कि 40 दिनों में 15 लाख से भी ज्यादा विदेशी पवित्र स्नान करने प्रयागराज आएंगे। महाकुंभ के पूरे मेला में सबसे ज्यादा जो ध्यान खींच रहे हैं वे है नागा साधु। नागा साधु आज भी देश के करोड़ों लोगों के लिए एक रहस्य है। लोगों को ये सिर्फ कुंभ के टाइम पे ही क्यों देखते हैं, कुंभ से पहले कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। देखिए, नागा शब्द का संस्कृत मतलब है पहाड़ या पहाड़ जैसे तना हुआ। चूंकि नागा साधु सनातनियों के लिए पहाड़ जैसे तने रहते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, इसलिए इसे नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु बहुत बड़े लड़ाकू और वॉरियर होते हैं। कुछ लोग तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना बता रहे हैं। नागा साधु की उत्पत्ति का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। नागा साधु मानते हैं कि धरती उनका बिछौना है और आकाश उनका ओढ़ना है। कहते हैं कि 1748 में जब अफगानी अहमद शाह अब्दाली की सेना ने हमला किया तो नागा साधुओं के फौज ने ही उनके खिलाफ लड़ा था। कहते हैं कि मात्र 111 नागा साधुओं ने 4000 अफगानी सैनिकों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। आज भी देश में 4 लाख से ज्यादा नागा साधु है जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये अपना तन पे भस्म रगड़ते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता है कि हमने भी खुद को भस्म की तरह खत्म कर लिया है। ये सिर्फ भिक्षा मांग के ही भोजन करते हैं, उसमें भी दिन में बस 7 जगह ही भिक्षा मांगते हैं। अगर उन 7 जगहों पे इन्हें भोजन न मिला तो ये भूखे भी सो जाते हैं। अभी प्रयागराज में इतनी ठंडी है, वही नागा साधु आराम से मस्ती से जी रहे हैं। कई सालों के तपस्या और साधना के बाद ये खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मौसम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इन पे। ये पहाड़ों पे तपस्या करते हैं, उनमें भी वीरान जगहों पे जहाँ पे कि इनके तपस्या में कोई रुकावट ना आए। लेकिन जैसे ही कुंभ मेला लगता है ये समाज तक अपना संदेश पहुँचाने आ जाते हैं। इस महाकुंभ IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह को जब लोगों ने साधु के तौर पे देखा तो सब हैरान है।
लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़े संस्थान से पढ़ा लिखा आदमी जो आज करोड़ों का कहीं पैकेज पा रहे होते, वे सब कुछ छोड़ छाड़ के आखिर साधु क्यों बन गया। इस कुंभ पे यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया सिर्फ 45 दिन के लिए, यानी कहे तो 120 करोड़ रुपए पर डे खर्च हो रही है। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2100 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे भी होशियार लोग होंगे जो ये कहेंगे कि इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी, इसमें तो इतने हॉस्पिटल बन जाते, इतने सड़क बन जाते। तो ऐसे जो सोच रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये कुंभ ना हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, लेकिन सिर्फ ये आस्था को ही नहीं बढ़ाता है, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने वाली है। ये तो वो है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। पूरे राज्य में 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने वाली है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इसमें आस्था है और आपको आने का मौका मिले तो आप जरूर आए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर शंभू, जय श्री महाकाल।